भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान कराने के लिए जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आपसे घृणा और क्रोध करने लगते हैं। वह आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको यही सब बताने आई हूँ। वह कौन लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और आपकी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रही है? यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और वह दिन रात आपको बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। वह आपको बहुत बुरा फंसाने की साजिश भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। आपका यह समय आपकी प्रीत दिशा में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि मैं अपने भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है उस कठिनाई से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर तुम कार्य करना जो तुम्हारे ऊपर जो यह खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से टल जाएगा। मेरे बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और आपके ऊपर मेरा सदैव के लिए आशीर्वाद बना रहे। उसके लिए आप मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश मैं आपको इस चैनल पर प्रदान कराती रहूँगी। इसीलिए उन संदेशों को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी और सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें ज़रा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। तुमने अपनी जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। तुमने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो।
लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतज़ार का, आपके उस विश्वास का फल आपको अब प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य या कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मैं तुम्हारी इस कठिन और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो तुमसे प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुँचा देंगे या आपकी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। यदि आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य ऐसे होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, इस प्रकार के मनुष्य जो वह यह भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं स्वयं आपके साथ रहती हूँ। मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम इस विषय पर ज़रा भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि आप अपने कार्य कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास और निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हैं, तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे बच्चे, मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती हैं। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो जब तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है, तब वह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ों की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जा। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारे किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। मेरे बच्चे, इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेख करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं।
मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब भी कोई विपत्ति में रहो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तुम महसूस करना, अदृश्य रूप में तुम्हारे पास ही रहूँगी। अगर आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो तुम कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, अब उठो और आगे बढ़ो। मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है। मेरे बच्चे, अगर जीवन में तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्टों को किसी को बताते हो तो ना उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा उठाया है। जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कहते नहीं हो, लेकिन मेरे बच्चे, अंदर से तुम टूट जाते हो। तुम बहुत ही सच्चे और बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग में एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो, क्या तुम यह जानते हो कि तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं? लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ, मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्द ही घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, लेकिन तुम यह तो जानते हो इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। तुम मेरे होते हुए दुखी क्यों हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूँगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। मेरे बच्चे, ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बन ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है
उसे वैसा ही स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए। और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।